मुशायरा शुरू होगा और स्टेज पर हिंदुस्तान के बहुत ही अजीम नाज़िम जनाब ताहिर अशरफी साहब माइक पर तशरीफ लाए। तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बहुत मोहतरम नाम है दोस्तों, मैं इतना छोटा था जब से मैं सुनते आ रहा हूँ। तालियों से इस्तकबाल कीजिए हिंदुस्तान के मशहूर नाज़िम जनाब ताहिर अशरफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हम लोग कुछ बातों को समझ नहीं पाते। तो ये साहब एक रवायत जारी है, हम भी उस रवायत में वो ही कहते हैं जो किसी आलिम को कहता हुआ सुनते हैं। ये बंद कर देना चाहिए। इस कदर हम लोग इसके मुहताज हो गए हैं कि अगर ये कहीं इधर उधर हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ खो गया। अगर फोन का आदी हो जाने पर उसके इधर उधर हो जाने की वजह से इसके खो जाने का एहसास होता है। दोस्तों, अगर हमने अपनी गैरत को फोन की तरह संभाला होता तो आज मुल्क में हमें अपनी गैरत के खो जाने का भी एहसास होता। मुशायरा करते हैं हम, खिदमत करते हैं हम। ये तस्लीम शेख साहब, इनके सारे साथी कितने सलीके से, कितने तरीके से एक एक का नाम लिया जा रहा था यहां कि ये सब लोग खिदमत अंजाम देते हैं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। और ये खिदमत करने वाले लोग, मेरा चैलेंज है इस बात का, मैं उत्तर प्रदेश में वजीर रहा हूं, बहैसियत एक वजीर के, बहैसियत एक साबिक चेयरमैन के, जहां मैंने अपनी कोट लगाकर अपनी कौम के मसाइल को हल करने की कोशिश की। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि इस मुल्क की जमीन पर अगर हम जिंदा हैं तो इस मुल्क की आबरू बनकर जिंदा हैं, और जब हम यहां से चले जाते हैं तो इस मुल्क की गहराइयों में हम अपनी बुनियाद रखते हैं। जरूरत इस बात की है दोस्तों कि मुशायरे के नाम पर, किसी तकरीब के नाम पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम उसमें अगर खैर के पहलू को देखें तो आज आपके सामने ये शोरा जो यहां मौजूद हैं, दानिश कह रहे थे कि ये बहुत छोटे से थे जब से मुझे बोलता हुआ सुनते आए हैं। अगर दानिश मेरे बाजू में खड़े हो जाएं तो आप सच सच बताइए कि बड़ा कौन लगता है। आइए दानिश भाई। बहरहाल ये तो एक तफरीह की बात थी दोस्तों, शमा फरोजी हो गई। मैं ये बात कहां से शुरू किया था मैंने, हम जब अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं तो हम कहते हैं नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इसका मतलब क्या है, क्यों कहते हैं? नहमदुहु का मतलब है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। अलग अलग रंग के फूल जब अपनी पूरी ताबनागी के साथ खिलते हैं, उस गुलिस्तान का नाम हिंदुस्तान है। मोहतरम जनाब बलवंत साहब यहां तशरीफ रखते हैं। दोस्तों, एक और बात जो मैं कह रहा था, जब हम कहते हैं नहमदुहु तो हम कहते हैं कि तमाम तारीफ अल्लाह की। व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, हम अपने नबी मुकर्रम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। हम अपनी तमाम तकारीब का आगाज ये कह के करते हैं, आपको ये जानना चाहिए। नहमदुहु
वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हम अरबी में पढ़ते हैं, उर्दू में इसका मतलब है तमाम तारीफ उसके लिए जो इस जहान का मालिक है, और हमारे तमाम तर दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, मुझे तरतीब देना है शायरों का नाम। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले कौन पढ़े, लेकिन शायरों के पढ़ने से पहले बिहार एकता मंच के वो जिम्मेदार, आप किसी की मजीद ऐलान करना चाहते हैं भाई? हाँ ठीक है ना। ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, शेर साहब, ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, इनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। मैंने जब कृष्ण प्रसाद जी से बात की थी, कृष्ण प्रसाद जी आईपीएस ऑफिसर, बहुत मशहूर आईपीएस ऑफिसर हैं कृष्ण प्रसाद जी। मैंने कृष्ण प्रसाद जी से बात की थी, उन्होंने कहा था ताहिर भाई मैं जरूर बिल जरूर मालूनी इस मुशायरे में शरीक हो जाऊंगा। कृष्ण प्रसाद जी की आमद मुतवक्को है। इस मुशायरे की जो सदारत कर रहे हैं जनाब फखरुल हसन रिजवी साहब, ये जो लाल आई कार्ड लगाकर बिहार एकता मंच के जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, मेंबरान हैं, वो स्टेज पर आ जाएं ताकि उनकी तस्वीर उतार ली जाए। वो अपने बच्चों को बताएंगे कि हमने बंबई में बिहार की एकता कायम की थी। आइए बंबई में आपकी एकता। हाँ, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो नीतीश की खैर नहीं। अगर यही रहा, यही आलम रहा जो फुरकत का। तस्लीम साहब, नियाज अहमद सिकैटरी साहब, महेंद्र प्रसाद खजानची साहब, यासीन भाई सिकैटरी साहब, बबलू साहब, जमील भाई साहब, अली हसन साहब, मोहम्मद शाकिर साहब, मकसूद भाई, रजी अहमद, जुम्मन भाई, मोहम्मद अरमान व उमर साहब, इन तमाम लोगों से मेरा मुअद्दबाना इल्तमास है वो लोग स्टेज पे तशरीफ लाएं, वो लोग स्टेज पे तशरीफ लाएं ताकि तमाम लोगों को पता ये चले कि इन लोगों की बेपनाह कुर्बानियां हैं बिहार एकता मंच को यहाँ तक लाने के लिए, और इन तमाम लोगों ने मिलकर के यहाँ तक इस मंच को लेकर के आए हैं और इन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है। अब दो बार मेरे कन्वीनर साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ आए हुए हमारे बुजुर्ग साथी, दोस्त और अजीज बच्चों, सबका मैं तहे दिल से खैर मुकद्दम करता हूँ कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमको दिया। अब यहाँ आज जो हम लोग बैठे हैं, यहाँ आज हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि माहौल कैसा चल रहा है। उस माहौल को देखते हुए हम लोग गंगा जमनी तहजीब के माहौल के हिसाब से हम लोग ने ये प्रोग्राम मुशायरा रखा है, जिसको कवि सम्मेलन भी कहते हैं, मुशायरा भी कहते हैं। और मैं सारे साथियों को ऊपर इसलिए बुलाया कि आप लोग कम से कम पहचाने कि बिहार एकता मंच के जो लोग हैं, इन लोगों ने इतनी मेहनत करके इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुंचाया है। इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, मेहनत है, हाथ है। और मैं ज्यादा आपका वक्त ना लेते हुए मैं अपने साथियों से कहता हूं कि अपने अपने काम पे को अंजाम दे और अपनी अपनी जगह ले ले, स्टेज खाली कर दे ताकि मुशायरा चालू हो जाए। शुक्रिया।